चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का। विनेश फोगाट को लेकर हम बात कर रहे हैं। विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर सदन में खेल मंत्री की ओर से जवाब दिया जाएगा। अब से थोड़ी ही देर में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया की ओर से जवाब दिया जाएगा। ओलंपिक के फाइनल से पहले विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, लेकिन पूरे ही देश में सवाल जरूर उठ रहे हैं। विनेश फोगाट को जिस तरह से डिस्क्वालीफाई किया गया है, अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। विपक्षी दल और कई बड़े नेता ये कह रहे हैं ये कोई साजिश है, ये षड्यंत्र है। आवाज ये भी उठाई जा रही है कि सरकार मजबूती से पैरवी करे। पीएम की ओर से जरूर सहानुभूति जताई गई है, पोस्ट किया गया है और कहा गया है कि विनेश आप चैंपियंस की चैंपियन हैं, आप मनोबल ना हारें। विनेश के हालांकि जिस तरह की कल हमने देखा 3 बाउट जिस तरह से लड़ी गई विनेश फोगाट की ओर से, उसके बाद विनेश फोगाट से गोल्ड की उम्मीदें थी। आज देर रात ही मुकाबला भी होना था, लेकिन आज सुबह सुबह ये बेहद निराश करने वाली खबर, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये खबर सामने आई कि कुछ ग्राम ज्यादा वजन होने के चलते, जो दायरा है 50 किलोग्राम से कुछ ही ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। चलिए सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं। अपराजिता हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, विनेश फोगाट का पदक न आने से और जिस तरह से वो डिस्क्वालीफाई हुई है उससे पूरे ही देश का दिल कहीं ना कहीं टूटा है। उम्मीदें थी, सपना था कि इतिहास रचा के विनेश फोगाट ने पहली महिला बन गई है ओलंपिक में, जो कि फाइनल में पहुंची है। कल हम बात कर रहे थे कि सिल्वर देखिए पक्का हो गया कि अब लड़ाई गोल्ड के लिए है, स्वर्ण पदक के लिए लड़ाई है, स्वर्ण पदक के लिए सफर है, लेकिन कोई भी पदक नहीं आ रहा है। डिस्क्वालीफाई हो गई है विनेश। पूरे ही देश में कहीं ना कहीं स्थिति गमगीन है इस वक्त। और अब जो हम खबर बता रहे हैं कि केंद्रीय खेल मंत्री की ओर से जवाब दिया जाएगा सदन में, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए लगातार अगर जब विनेश फोगाट की जब से खबर, दुखद खबर सामने आई है, पूरे देश में एक दुख का माहौल छा गया है। वहीं संसद में भी देखा गया था किस तरीके से हंगामा, जब अर्जुन मेघवाल जब कुछ अपना स्टेटमेंट दे रहे थे किसी चीजों को लेकर के, तो लगातार जो विपक्ष है वो काफी हंगामा कर रहा था। इसको लेकर कहा गया कि आज 3 बजे मनसुख मांडविया, यानी अभी से थोड़ी देर में स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया अभी से थोड़ी देर में स्टेटमेंट देते हुए नजर आएंगे। ये क्या क्या चीजें रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल जिस तरह से आपने जिक्र किया कि करीब कुछ ग्राम की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। बिल्कुल देश में सभी को इंतजार था कि इस बार तो वो गोल्ड मेडल लेकर आ जाएंगी, देश को पहला गोल्ड मेडल मिलेगा इस कुश्ती में लेकर के, तो बिल्कुल इंतजार किया जा रहा था सभी के द्वारा। तो बिल्कुल काफी दुख का माहौल है। वहीं अगर हम विपक्ष की देखिए बात करते हैं तो विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाए या फिर कुमारी शैलजा हो जाए, तो ये सवाल उठाया जा रहा है कुमारी शैलजा की अगर हम बात करते हैं कि इस तरीके की जो चीजें क्यों, क्योंकि हर एक चीज को मॉनिटर किया जाता है, कीनली मॉनिटर किया जाता है। अगर कुछ ग्राम बढ़े हैं या घटे, ये जो तमाम चीजें होती है वो क्यों हो गई है, क्या उनके डाइट को नहीं देखा गया था, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसका जवाब दिया जाए। साथ ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा भी कहा गया है कि बेहद दुख की बात है किस तरीके से जो उन्होंने मेहनत की थी, बेहद दुख की बात है, निराश है, हालांकि वो हमारी नजरों में हमेशा चैंपियन बनी रहेंगी। वहीं सवाल भी उठाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि इन चीजों को लेकर के जांच किया जाए। साथ ही अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो ट्वीट कर उन्होंने सांत्वना भी दी है। साथ ही सूत्रों की माने तो उन्होंने पीटी उषा से भी बात की है और कहा है कि इसका कड़ा विरोध किया जाए और देखा जाए कि अगर किसी तरह की कोई परिस्थिति अगर उत्पन्न हो सके, ये चीजें भी की गई है। साथ ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जब वो सिल्वर मेडल जब उन्हें मिला था तब शायद उनका वेट 50 केजी के अंदर था, तो एटलीस्ट उन्हें सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि क्या स्टेटमेंट मनसुख मांडविया के द्वारा सामने दिया जाता है, क्या क्या चीजें सामने रखी जाती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इंडिया के अगर लोगों की हम बात करते हैं तो काफी निराशा देखने को मिल रही है। उनके परिवार की अगर बात करते हैं तो काफी निराशा वहां पर देखने को मिल रही है। उनके चाचा की हम बात करते हैं तो किस तरीके से उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि करीब 100 ग्राम के आसपास कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती, इसे कंसिडर किया जा सकता है, मगर फिर भी कंसिडर नहीं किया गया है। तो बिल्कुल अगर इंडिया की बात करते हैं तो काफी दुख का माहौल छाया हुआ है विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने से। वहीं अगर हम बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो अभी स्टेटमेंट संसद में पेश किया जाएगा कि क्या क्या चीजें रह गई है, क्या जो विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं स्टेटमेंट उनके द्वारा अभी दिया जाएगा। जी देखिए, अब उम्मीद नहीं बची अपराजिता, जिनको सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने हराया है वो विनेश फोगाट की जगह अब फाइनल में लड़ेंगी। तो क्योंकि कल सिल्वर के लिए तो क्वालिफाई हो ही गया था, तो लोग ये भी उम्मीद कर रहे थे क्या कोई ऐसा रूल है कि कम से कम ठीक है आज ना खेल पाए लेकिन रजत पदक लेकर जरूर लौटें। लेकिन जिनको सेमीफाइनल में विनेश ने हराया है वो फाइनल में अब लड़ती नजर आएंगी, तो कोई दूर दूर तक उम्मीद तो है ही नहीं। साथ ही एक देश भर में बहस ये छिड़ गई है कि ये किस तरह का षड्यंत्र हुआ है, क्या ये कोई साजिश हुई है विनेश के खिलाफ?
फोगाट की हम बात करते हैं तो देखा जाए जिस तरीके से जंतर मंतर पे वो प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी, तो एक कहीं ना कहीं जो विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोई षड्यंत्र किया गया है। क्योंकि अगर हम कुमारी शैलजा की भी अगर हम बात सुनते हैं तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो भी चीजें होती है, जो डाइट होता है, तमाम चीजें होती है, वेट होता है, नापना होता है, तमाम चीजें होती है ओलंपिक्स में, ये कीनली ऑब्जर्व की जाती। तो उनके कोच क्या कर रहे थे, जो तमाम जितने भी वहां पर मौजूद हैं, जिन्हें भेजा गया, यहाँ से इंडिया से भेजा गया, वो सभी चीजें क्या कर रहे थे। जब ये चीजें वेट वाली चीजें होती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठाया जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट पर सवाल उठाया जा रहा है, साथ ही जांच की भी मांग की जा रही है। और सीधा अगर हम डीके शिव कुमार की बात करते हैं, तमाम वरिष्ठ नेताओं की अगर हम बात करते हैं, अखिलेश यादव की हम बात करते हैं, तो सभी के द्वारा कहीं ना कहीं उस प्रोटेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहां से एक रिलेट किया जा रहा है। वहीं उनके बेटे ब्रजभूषण विजेंद्र कुमार है, इंडियन बॉक्सर है, ये कह रही लिख रहे हैं कि जब भी ओलंपिक में वजन मापा जाता है तो खिलाड़ी को 1 से 2 घंटे का वक्त दिया जाता है। रनिंग साइकिलिंग से भी आराम से वजन को कम किया जा सकता है। और पहलवान हो या एथलीट हो, रात भर में 5 किलो तक अपना वजन कम कर सकते हैं। दावा है हालांकि इनका, विनेश को समय ही नहीं दिया गया कि ये षड्यंत्र भारत के खिलाफ हुआ, के देश के खिलाफ ये षड्यंत्र हुआ कि भारत स्वर्ण पदक ना जीते। इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं अपराजिता। जी बिल्कुल, देखिए लगातार विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। वहीं कुछ का कहना है कि हालांकि उन्हें उनके कोच को ये सूचना मिल चुकी थी कि उनका वेट थोड़ा बढ़ चुका है, जिसको लेकर के लगातार उनके द्वारा काफी साइकिलिंग, जॉगिंग वगैरह की गई थी, हालांकि फिर भी वेट कम नहीं हो पाया। वहीं कुछ के द्वारा कहा जा रहा है कि जो उनका वेट है उसके बाद ज्यादा निकल के इस तरह की चीजें सामने आ रही है। हालांकि अभी स्पष्ट रूप से तमाम चीजें सामने नहीं आ रही, उसका इंतजार किया जा रहा है। जब मनसुख मांडविया स्टेटमेंट देते हुए नजर आएंगे तो तमाम चीजें जो चीजें हम कह सकते हैं अफवाह जो है या सच्चाई जो भी चीजें, वो सभी चीजें सामने आती भी हमें नजर आएगी। जी बहुत शुक्रिया अपराजिता, पूरी जानकारी आपने दी। तो कल जिस तरह की हमने फाइट देखी विनेश की, जिस तरह की बाउट हमने देखी, एक दिन में 3 मुकाबले जीते और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी ना हारने वाली 82 टाइम्स 82 बार जो दंगल में उतरी और कभी नहीं हारी, उसे हराया विनेश फोगाट ने। तब उम्मीदें और अधिक हो गई थी क्योंकि उससे पहले ये चुनौती थी कि क्या विनेश इन्हें हरा पाएंगे या फिर नहीं। तो कल तीनों मुकाबले जीते गए। आज देर रात फाइनल के लिए खेला जाना था। आज सुबह उनका वजन किया जाता कि 50 से 100 ग्राम ज्यादा बताया जा रहा है। अब विनेश के ससुर तो ये कह रहे हैं कि कोई अगर हेयर कट भी करवाता है तो 100 से 200 ग्राम तो उसी में वजन कम हो जाता है। क्या ये कोई पैरामीटर हो सकता है? क्या समय नहीं दिया जाना चाहिए था? क्या ये कोई षड्यंत्र नहीं है? इस तरह की बातें भी हो रही हैं। हालांकि भारत सरकार भी आवाज उठा रही है। पीएम की ओर से भी खबर ये है कि पीटी उषा से भी बात की गई है। पीएम की ओर से पोस्ट कर भी विनेश का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया गया है। लेकिन इससे पहले खबर ये भी सामने आई थी कि विनेश की तबीयत काफी खराब हो गई थी और डिहाइड्रेट होने के चलते उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया है। तो ये बिल्कुल सपने के करीब जाकर सपना साकार होते होते सपने का टूट जाना है। वाकई इससे दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक विनेश के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके चाहने वाले और उनके फैंस के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो भारत का पदक का सपना टूटा है और विनेश का संघर्ष, विनेश की मेहनत सपने के बिल्कुल करीब जाकर आप कह सकते हैं इसका कोई परिणाम या कोई फल इसका नहीं मिल पाया है। तो खबर यह है कि अब से कुछ ही देर में केंद्रीय खेल मंत्री की ओर से सदन में जवाब दिया जाएगा। विनेश फोगाट को लेकर ही जवाब देने वाले हैं। क्या कहा जाएगा ये भी देखना दिलचस्प होगा।